नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्टिविटी के फॉर्म में आता है। अब क्या एक सर्कल है और ये एक्सटर्नल पॉइंट सी से क्या है, बाहर पॉइंट सी से सर्कल पे टेंजेंट है AC और CB। अब इसमें एंगल ACB दिया हुआ है। ACB कितना दिया हुआ है 52 डिग्री और एंगल ADB ये हमको फाइंड आउट करने का है, ठीक है ना। अब हमको पता है कि जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट और रेडियस, ये सर्कल की रेडियस है, ये हमेशा एक दूसरे को क्या रहती है परपेंडिकुलर। ये भी टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये क्या रहती है एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहती है। परपेंडिकुलर रहती तो कितना एंगल का 90 डिग्री बनेगा। अब इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, अब CAD ये कितना हो गया 90 डिग्री और CBA हो गया, CBD ये CBD ये भी कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। क्योंकि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे को क्या रहती है परपेंडिकुलर रहते हैं। यहाँ रीजन क्या लिखेंगे टेंजेंट थ्योरम, ठीक है ना। अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे। अब इसमें चार कोण है। पहला कोण है कोण C ACB, दूसरा कोण है CAD ये वाला कोण है CBD और ADB, ठीक है ना। अब क्वाड्रिलेटरल है चौकोन है, उसके चारों कोनों की बीच कितनी होगी क्वाड्रिलेटरल के चारों कोनों की बेरीज यानी कि प्लस सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल के चारों कोनों का 360, कितना रहता 360। अब ACB कितना गिवन है 52, CAD और CBD ये दोनों क्या है 90 डिग्री है और एंगल ADB हमको फाइंड आउट करने का है। तो उसकी वैल्यू लिखिए, इसकी वैल्यू लिखिए, इसकी वैल्यू लिखिए प्लस एंगल ADB करना, ठीक है ना। अपन ने क्या करे ACB की वैल्यू लिखिए, CAD और CBD इसकी वैल्यू क्या है दोनों की 90 है और ADB हमको फाइंड आउट करने का है। तो वो वैसे का वैसा रख दिया अपन ने, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या हो गया 360 इज इक्वल टू ये एज इट इज 360। अब क्या करें इसको पूरा प्लस कर दिए ये पोर्शन को, ठीक है ना। इसको पूरा प्लस कर दो तो क्या होगा 232, है ना। अब ADB फाइंड करना है हमको, ADB की वैल्यू निकालना है। तो ये उधर शिफ्ट हो गया तो क्या हो गया माइनस हो गया और हमारा फाइनल आंसर कितना बचा 128 डिग्री, ठीक है। नाउ कंसीडर सेकंड एग्जांपल। प्रूव दैट, ट्रिग्नोमेट्री में जनरली प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आते हैं, सिद्ध करो करके। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा इनटू sin थीटा प्रूव करना है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लिखेंगे ये cot थीटा tan थीटा। अब tan थीटा का फार्मूला क्या है sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot का फार्मूला क्या है उसको उल्टा कर देने का cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब क्या करेंगे अपन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, नीचे जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे sin थीटा इनटू cos थीटा और क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो sin थीटा इनटू sin थीटा क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इनटू cos थीटा क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा। अपने पास आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कीमत कितनी होती है 1। अब 1 क्या कर दो इसको भी डिवाइड कर दो और इसको भी डिवाइड कर दो और 1 अपॉन sin थीटा क्या होता cosec थीटा और 1 अपॉन cos थीटा क्या होता sec थीटा। तो हमारा क्या आ गया राइट हैंड साइड आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये भी एक्टिविटी के फॉर्म में। ये क्या है स्क्वायर दिया है वर्ग। स्क्वायर के क्या रहते चारों एंगल कितने रहते 90 डिग्री, चारों साइड सेम रहते
एक साइड दी है 7 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा? साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो साइड कितनी दी है? 7, तो ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49। अब एरिया ऑफ सेक्टर, उसका फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, ऐसा नहीं? अब एंगल कितना है इसमें? सब 90 डिग्री, तो बाय डिफॉल्ट ये कितना लेंगे? 90 डिग्री। 22 बाय पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 गिवन है। आर स्क्वायर मतलब 7 का वर्ग यानी कि स्क्वायर, ऐसा नहीं? अब इसको देखो कैसे कैंसलेशन करेंगे। 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया है ना? 9 चौक 9 4 सा, ये 7 7 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 2 सा और 2 1 सा, तो क्या होता है? ये 77 अपॉन 2, इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनली कितना आंसर आएगा? ये 38.5, ठीक है ना? नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर एम एंड पी। एम एंड पी कितना है? 90 डिग्री और एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू एन पी। जब ऐसा रहा था, ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या रहता है? ये हाइपोटेन्यूस रहता है। जब हाइपोटेन्यूस पे परपेंडिकुलर रहेगा, ये इधर से 90 डिग्री से हाइपोटेन्यूस पे परपेंडिकुलर रहेगा, तो अपन कौन सा थ्योरम लगाएंगे? ज्योमेट्रिक थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। कैसी कंडीशन में? जब एक एंगल 90 डिग्री रहेगा, उसके सामने वाले हाइपोटेन्यूस वो एंगल से कोई परपेंडिकुलर रहेगा, तब इसमें ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम से क्या हो जाएगा? ये जो परपेंडिकुलर है एन क्यू का वो स्क्वायर, ये जो परपेंडिकुलर है ना, इसका स्क्वायर बरोबर ये क्या कर रहा है? इसको दो इसमें डिवाइड कर रहा है समान। हाँ, तो क्या हो जाएगा? पी क्यू, उसका आधा पार्ट लेंगे, पी क्यू इंटू क्यू एम। अब एन क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना है? 4 इंटू क्यू एम कितना है? 9 है। अब अपन को क्या निकालना है? एन क्यू निकालना है। एन क्यू का स्क्वायर नहीं निकालना है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या रखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेंगे तो एन क्यू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 9, तो एन क्यू कितना हो जाएगा? 4 किसका है? 2 का और ये 3 का, तो क्या हो जाएगा? एन क्यू कितना हो जाएगा? 6। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर क्वेश्चन नंबर 5। इफ पी क्यू, ये फिगर है, ये जनरली सर्कल से ऐसे क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क के लिए, या फिर एक्टिविटी बेस भी आ सकता है। ये प्रीवियस एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना? इफ पी क्यू इज इक्वल टू, पी क्यू कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है, पी आर कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, पी एस फाइंड करना है। तो याद रखना इसमें क्या क्या ये क्या है? पी आर एस, ये क्या है? सीकेंट है। क्या है? सीकेंट है। और पी क्यू क्या है? टेंजेंट है। पी क्यू क्या है? टेंजेंट। तो यहां पे कौन सा थ्योरम लगाएंगे? टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। टेंजेंट सीकेंट थ्योरम से क्या हो जाएगा? ये जो पी क्यू है, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा? पी आर इंटू पी एस। अब पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है? 12, तो ये लिखिए 12 का स्क्वायर। पी आर कितना दिया हुआ है? 8, तो वो लिखे अपन ने 8 इंटू पी एस फाइंड आउट करना है, वो एज इट इज लिखे अपन ने 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 बरोबर 8 इंटू पी एस। तो यहाँ क्या होगा? पी एस निकालना है तो 8 क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में चले जाएगा, तो पी एस कितना हो जाएगा? 12 इंटू 12 अपॉन 8, है ना? अब किसके टेबल में आएगा? 4 के टेबल में। 4 2 8
4 3 जा 12 और ये किससे कटेगा 2 1 जा 2 2 6 जा 12 तो PS की वैल्यू कितनी आई 6 into 3 तो PS इज इक्वल टू कितना हो गया 18 ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अनदर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 इसमें जनरली क्या लगेगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगा। देखो इन ट्रायंगल XDE ये वाला ट्रायंगल ठीक है ना इसमें क्या है PQ पैरेलल टू DE है। अब जब क्या रहता है तीसरी साइड को पैरेलल रहती तो ये क्या इसमें क्या रहता BPD बोले तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो क्या हो जाएगा ये साइड रेशो में डिवाइड होंगे तो क्या हो जाएगा XP अपॉन क्या आएगा PD बरोबर XQ अपॉन QE ठीक है ना। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे दूसरा ट्रायंगल क्या दिया हुआ है XEF इसमें भी क्या है ये इसको पैरेलल है तो कौन सा लगेगा BPT ये भी साइड प्रोपोर्शनल में डिवाइड होंगे तो क्या हो जाएगा XQ अपॉन QE बरोबर XR अपॉन RF ठीक है ना। अब देखो ये दोनों को कंपेयर करो XQ ये दोनों कॉमन है तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे कितना बचेगा है ना। ये दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किए तो क्या हो जाएगा ये जो पार्ट है ये कॉमन पार्ट है ये भी इसमें है ना तो ये कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा XP अपॉन PD बराबर क्या बचेगा XR अपॉन RF इन्हें अपन ने क्या XP अपॉन PD बराबर XR अपॉन RF तो क्या हो जाएगा PR और DF ये क्या होंगे पैरेलल होंगे रीजन क्या रहेगा कॉन्वर्स ऑफ BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसका कॉन्वर्स। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 7 अनदर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन मेजर ऑफ आर्क BC दिया हुआ है ये जो BC है इसका मेजर दिया हुआ है और मेजर ऑफ आर्क AB दिया हुआ है ना। एक्टिविटी में क्या होगा मेजर ऑफ आर्क ABC तो ये ABC क्या होगा दो आर्क को मिला के बना ये AB प्लस क्या होगा मेजर ऑफ आर्क BC सिंपल तो मेजर ऑफ आर्क क्या हो जाएगा इधर BC। अब AB कितना दिया हुआ है AB 125 और BC कितना हुआ है इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा 235 डिग्री। अब मेजर ऑफ आर्क AC की बात है तो ये क्या हो गया अब ये जो बचा है ये पोर्शन है ना अपन ने इतना निकाल लिया ABC निकाल लिया ये पार्ट बचा हुआ है तो पूरा सर्कल में से अपन क्या करेंगे ये वाला माइनस कर देंगे तो ये पार्ट बन जाएगा है ना। तो सर्कल का पूरा मेजर कितना रहता 360 माइनस मेजर ऑफ आर्क क्या लिखेंगे अपन ABC यानी पूरे सर्कल में से अपन ये ABC पार्ट माइनस कर देंगे तो अपना क्या बचेगा AC बचेगा। मेजर ऑफ आर्क ABC अपन ने निकाले अभी 235 माइनस करें तो कितना होगा 135। सिमिलरली मेजर ऑफ आर्क ACB अब AC कितना आ गया अपना 125 आ गया AC कितना आ गया 125। अब ACB निकालना है तो ACB कैसा होगा माइनस हाँ तो ACB तो क्या हो जाएगा उसमें से AB माइनस होगा पूरे सर्कल में से कौन सा होगा AB माइनस होगा तो ACB बचेगा तो AB कितना है 125 है ना तो 360 में से 125 माइनस हो गया तो कितना बचा 235 बचा। अब मेजर ऑफ आर्क BAC निकालना है BAC तो कौन सा माइनस करेंगे अपन BC ये जो बचा पार्ट ऐसा में ये निकालने का है तो क्या करेंगे 360 पूरे सर्कल का मेजर कितना था 360 उसमें से क्या माइनस करेंगे BC कितना है
110. 110 ये माइनस किया तो फाइनल आंसर कितना आ गया 250. कंसीडर क्वेश्चन नंबर 8 इन द फिगर लाइन xy इज पैरेलल टू BC है ना ABC में और AX दिया हुआ है 2 दिया हुआ है x भी कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है AY कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और YC ये दिया हुआ है A तो अपन को A की वैल्यू फाइंड करना है A की कीमत निकालना है ना तो इसमें क्या होगा ट्रायंगल कौन सा है ट्रायंगल ABC में क्या दिया हुआ है XY पैरेलल टू BC जब एक तीसरी साइड को समांतर रहती तो इसमें क्या लगाते हैं अपन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो बाय BPT से क्या हो जाएगा ये साइड प्रोपोर्शन में डिवाइड होगी बोलो AX अपॉन BC XB बरोबर AY अपॉन YC AX की वैल्यू कितनी है 2 XB की वैल्यू 4 AY की वैल्यू 3 और YC की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा 2 into A is equal to 3 into 4 तो A की वैल्यू कितनी होगी 3 into 4 अपॉन 2 है ना ये क्या होगा 2 2 जा 4 A is equal to क्या होगा 3 into 2 तो A की वैल्यू कितनी होगी 6 और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 9 ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR जब दो ट्रायंगल सिमिलर ये गिवन है तो कौन सा थ्योरम लगेगा इसमें थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल ये थ्योरम लगेगा तो उनके एरिया का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या रहेगा जो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर रहेगा तो उसकी साइड क्या है AB है और इसकी साइड क्या दी हुई है PQ उसका क्या रहेगा स्क्वायर रहेगा बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स अब इसमें ये रेशियो गिवन है ना इसकी वैल्यू गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना गिवन है 16 अपॉन 25 तो उसकी जगह उसकी वैल्यू लिखे इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर लेकिन यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू होना AB PQ मैंने उसका रेशियो निकालना है स्क्वायर है क्या नहीं स्क्वायर हटाना पड़ेगा तो क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट लिया हमने तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन 25 और ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये किसका है 4 16 किसका स्क्वायर है 4 का ये किसका है 5 का और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया ये कितना बचा AB अपॉन PQ तो देयरफॉर AB अपॉन PQ उसकी वैल्यू कितनी आई 4 अपॉन 5 लेकिन जैसा क्वेश्चन पूछा वैसा आंसर देने का है तो इसका रेशियो निकालना AB PQ ये हो जाएगा 4:5 ये हो गया हमारा फाइनल आंसर कंसीडर क्वेश्चन नंबर 10 इन ट्रायंगल MNP क्या दिया हुआ है ट्रायंगल MNP ये NQ क्या है बाइसेक्टर ऑफ द एंगल NN यानी कि NQ क्या है एंगल बाइसेक्टर है एंगल बाइसेक्टर समझ लो NQ क्या कर रहा है ये जो एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ये ऐसा आया या फिर ऐसा आया तो समझ लेना ये क्या इसमें कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तो लिखेंगे अपन बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होगा देखो ये एंगल बाइसेक्टर से ये साइड डिवाइड हो रही है उसकी तो जो साइड डिवाइड नहीं हो रही उसका रेशियो लेंगे पहले यानी कि MN अपॉन NP NP है ना हाँ या फिर PN जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज इक्वल टू क्या रहेगा डिवाइड जो हो रही है उसके बराबर रहेगा MQ अपॉन QP अब MN की वैल्यू कितनी दी है MN की वैल्यू कितनी दी है 5 तो ये 5 वैसा का वैसा
PM की वैल्यू कितनी दी है? 7। ये 7 वैसा का वैसा है ना। MQ 2.5 और QP फाइंड करना है अपन। तो अपन क्या करेंगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये 5 इंटू QP बराबर 7 इंटू 2.5, समझ में। तो QP कितना हो जाएगा? 7 इंटू 2.5, ये नीचे आएगा अपॉन 5 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? QP बराबर 7 इंटू पॉइंट हटा, तो क्या हो जाएगा? नीचे एक जीरो लग जाएगा, ठीक है ना। अभी कैसे करेंगे? 25 2 सा 50, ये कितना बचा? 7/2। 2 से 7 को डिवाइड करो, 2 से 7 को डिवाइड करो, 2 3 सा 6 बचा 1.3, 2 5 सा 10, कितना आया आंसर? 3.5। ये हो गया फाइनल आंसर। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 11। इन फिगर एंगल ABC की वैल्यू दी है 90 डिग्री, BAC ये 45 डिग्री है और BCA ये 45 डिग्री है। तो ट्रायंगल ABC कौन सा ट्रायंगल है जिसके एंगल का सम क्या है? ट्रायंगल ABC इज 45 डिग्री 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा? इसमें 90 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल थ्योरम लगेगा इसमें। तो क्या होता है? साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री। इसका फॉर्मूला क्या रहता है? 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। क्या होता है? 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। अब साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, 45 डिग्री की अपोजिट वाली साइड कौन सी है? ये भी अपोजिट वाली साइड कौन सी? AB। और कौन सी है? ये भी BC, ठीक है ना। अपन को AB निकालना है, इसमें BC भी पूछ सकता। इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस क्या है? ये 90 डिग्री की सामने वाली साइड क्या रहती है? हाइपोटेनियस AC। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस AC, उसकी वैल्यू कितनी है? 9√2, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा? √2 गेट कैंसिल आउट, कितना बचा? 9 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया? AB की वैल्यू कितनी आई? 9। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 12। इफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, ये स्क्वायर है, अब इसका डायगोनल दिया हुआ है। डायगोनल कितना दिया हुआ है? 10√2, है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। स्क्वायर की चारों साइड क्या रहती? इक्वल। तो एक भी साइड की अपनी लेंथ फाइंड कर लिया तो हो जाएगी। तो इसमें एक फॉर्मूला याद रखना कि डायगोनल, कभी भी डायगोनल दिया हुआ साइड कुछ ही है तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल क्या होगा? √2 इंटू साइड होती है ना। तो डायगोनल कितना दिया हुआ है अपना? 10√2 और ये √2 इंटू साइड फाइंड करना है वो एज इट इज। क्या हो गया? √2 कैंसिल आउट, साइड कितना बचा? 10 सेंटीमीटर। हो गया फाइनल आंसर। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 13। इन ट्रायंगल RST, ट्रायंगल RST में एंगल RS क्या है? 90 डिग्री। एंगल T कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो रिमेनिंग एंगल क्या होगा? तब जब एक एंगल 90 का दिया रहता है, दूसरा 30 का है, तो तीसरा क्या रहेगा? 60 डिग्री। क्यों? तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। देखो सम करो 180। या फिर ऐसा भी दे सकता कि ये 90 दिया है, 60 दिया हुआ है, ये एंगल नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। कितना कम लग रहा? 30 डिग्री। तो जो ट्रायंगल RST है, ये कौन सा एंगल है? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो उसमें इसका थ्योरम यूज होगा। तो उसमें क्या हो जाएगा? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ये क्या होता?
हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज, है ना। जब एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री रहते तो ये थ्योरम अप्लाई होता। इसमें क्या होता, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कौन सी है, 30 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, RS। तो RS बराबर 1/2 इंटू हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड RT। तो RS बराबर हाफ गुणिला RT कितना है, 12। क्या होगा, किससे जाएगा, 2 6 12। तो RS कितना होगा हमारा, 6 सेंटीमीटर। अब RS फाइंड हो गया। अब क्या निकालना है, ST। अब क्या लगेगा, 60 डिग्री के सामने वाली साइड देखना, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। ये क्या रहेगा, √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। अब साइड अपोजिट टू 60 डिग्री कौन सी हो गई, 60 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो गई, ST। ये हो गया √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, RT। तो ST इज इक्वल टू √3/2 इंटू RT की वैल्यू कितनी है, 12। कितना हो जाएगा ये, 2 6 12। तो ये मल्टीप्लाई कर देने का, ST इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6√3 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, और ST की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। कंसीडर क्वेश्चन नंबर 14। इन फिगर क्वाड्रिलेटरल ABC इज अ रेक्टेंगल। ABCD ये क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या रहती, चारों एंगल क्या रहते हैं, 90 डिग्री रहते, चारों एंगल 90 डिग्री रहते हैं। और ये AC क्या है, डायगोनल है। AC क्या है, डायगोनल है। अब इसमें दिया हुआ है AB दिया हुआ है 5, AC दिया हुआ है 30, ठीक है ना। तो गलत कर दिया आपने, AC 30 दिया हुआ है, सॉरी, यानी कि डायगोनल 30 दिया हुआ है, और BC हमको एक्टिविटी दी हुई है। अब ट्रायंगल ABC में एंगल B क्या है, 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या हो गया, राइट एंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो गया, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो वन साइड का स्क्वायर यानी कि इधर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर कितना है, 13 का स्क्वायर। अब इधर क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर, देखो ये इधर सॉल्व करते हैं, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, ठीक है। ये इधर में लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्व करना है। 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 प्लस ये हो गया BC का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर क्या हो गया, 169। समझ में, ये माइनस करो तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 144, है ना। लेकिन BC का स्क्वायर नहीं होना, हमको BC होना, तो क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो 144 किसका है, 12 का। फाइनल आंसर कितना है, 12। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 15। ये दिया एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, एंगल QPR ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता, और हाइपोटेन्यूज में परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो कौन सा थ्योरम यूज होगा, ज्योमेट्रिक मीन। क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम यूज होगा, जहां पे हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर दिया हुआ है। देखो ट्रायंगल PQR में QPR ये 90 डिग्री है, उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, उसमें PM परपेंडिकुलर है, तो ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम लगेगा। तो ये जो परपेंडिकुलर था उसका स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, ये दो साइड में डिवाइड है, तो ये रहेगा QM into MR। लेकिन PM की वैल्यू कितनी दी है, 100, सॉरी 10, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। ये 8 नीचे आ गया, अब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4, सॉरी कितना हो जाएगा, 2 4 सा और 2 5 सा 10, समझ में। ये 2 2 सा और ये कितना हो जाएगा, 25, ठीक है ना। अब ये 2 को 25 से डिवाइड करो
2 कितना 2 10 सा 2 1 सा 2 2 2 सा 4 बचा 1 पॉइंट आया 2 5 सा 10 तो ये कितना हो जाएगा एमआर कितना आ जाएगा अपना 12.5 कितना आ जाएगा ये आ गया हमारा 12.5 अब क्योंकि क्यू एम आर ये कोलिनियर पॉइंट है यानी एक ही लाइन में है तो क्यू आर ये क्या होगा क्यू एम प्लस एम आर होगा क्यू एम प्लस क्या हो जाएगा इधर एम आर अब क्यू एम की वैल्यू कितनी है 8 दी हुई है और एम आर की वैल्यू अभी निकाले हमने कितनी निकाली है 12.5 8 प्लस 12 कितना हो गया 20.5 ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर